वाई शुड आई हायर यू, इसका जवाब कैसे दे। वट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसका सही आंसर क्या है। वट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस क्या है, ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है जो एचआर हमसे इंटरव्यू में पूछते हैं, जिसका सही जवाब हमारे पास नहीं होता। एंड ऑफ द रिजल्ट हम देखते हैं कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु पाठशाला। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो हाजिर है हम उसी वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो उन लोगों की मदद करेगा जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया और जो इंटरव्यू में जाने से बहुत घबराते हैं, जिन्हें ये नहीं समझ में आता है कि एचआर के द्वारा हमसे क्या क्या क्वेश्चंस किए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम किस फॉर्म में देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखाया था, अगर आपने अब तक वो सेपरेट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहां जाइए और वीडियो को देखिए। चलिए अब हम उसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर शेयर करूंगा जो इंटरव्यू में एचआर आपसे पूछते ही पूछते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए या सेम पैटर्न में फॉलो करिए। आई कैन अश्योर यू आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए अब उन 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं। इस क्वेश्चन का जवाब आपका इस फॉर्म में होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि हाँ, यही वो कैंडिडेट है जिसकी तलाश में हम हैं और ये हमारे कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट असेट्स होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आप आंसर सिंपल से फॉर्म में दे सकते हैं। एज अ फ्रेशर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड पर्सन। आई एम हाईली इंटरेस्टेड टू इनहेंस माई स्किल एंड नॉलेज विद गुड कंपनी। इफ आई विल गेट चांस टू वर्क with your company, so I can assure you I will give my 100% effort to complete any assigned task in time, और आप कह सकते हैं before time। और इसका एक शॉर्ट आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। You should hire me because I will turn out to be a key player of your organization and you will never regret for the decision टू हायर मी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दोस्तों, आपका स्ट्रेंथ ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि ये हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में इस तरीके से बोल सकते हैं। आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आई एम पंचुअल एंड गुड लिसनर। तो चलिए बात करते हैं अब वीकनेस की। फ्रेंड्स, वीकनेस तो हमें अपनी बतानी ही पड़ेगी। अगर आप इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि हमारी कोई वीकनेस ही नहीं है तो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना वीकेस्ट पॉइंट ऐसा बताएं कि वो टर्न आउट हो आपकी स्ट्रेंथ में, इंटरव्यूअर को लगे कि ये तो इसकी स्ट्रेंथ ही है। आपको अपना वीकनेस किस फॉर्म में बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल अंटिल आई फिनिश्ड माई वर्क इन अ गिवन टाइम और बिफोर टाइम। और इसको आप थोड़ा फनी वे में भी बोल सकते हैं। वो कैसे बोलना है, आई कैन नॉट रन, आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, आप इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। इसका वन लाइनर आंसर दे रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिए। कॉन्फिडेंस मीन्स आई एम द पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर दिस जॉब, दैट इज कॉल्ड माई कॉन्फिडेंस। मैं वो कैंडिडेट हूं जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम द ओनली पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर दिस जॉब, दैट इज कॉल्ड माई ओवर कॉन्फिडेंस। केवल मैं ही वो कैंडिडेट हूं जो इस जॉब के लिए एलिजिबल है, ये मेरा
ओवर कॉन्फिडेंस है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है? इसका सीधा और सटीक आंसर आपको मैं बताता हूं। आप इसको इस फॉर्म में बोल सकते हैं, एज पर मी हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आर टू साइड ऑफ अ कॉइन, बोथ आर इनकम्प्लीटेड विदाउट एनीवन। हार्ड वर्क गिव्स यू एक्सपीरियंस एंड स्मार्ट वर्क कम्स विद एक्सपीरियंस। पांचवा क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर? आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां देखते हैं? इसका आपको बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल शॉर्ट आंसर देना है। आप इसका आंसर इस फॉर्म में दे सकते हैं, एज पर माई स्किल आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स इन अ गुड पोजिशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु हैज इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ एंड वाई? आपको आपकी लाइफ में किसने इंस्पायर्ड किया है और क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है फ्रेंड। इसका आंसर आप इस फॉर्म में दे सकते हैं, माई इंस्पिरेशन इज माई पेरेंट्स हु इंस्पायर्ड मी एंड सपोर्टेड मी इन एवरी सैड सिचुएशन। हमारा 7वां सवाल है, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट? आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? इसका बिल्कुल सिंपल जवाब दीजिए, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताता हूं। एज अ फ्रेशर I don't have any experience about salary. I am okay with the company policy. तो चलिए अब बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपसे HR इस फॉर्म में पूछ सकते हैं, Tell me something about our company. हमारे कंपनी के बारे में कुछ बताइए। इसका आंसर आप इस फॉर्म में दे सकते हैं, About your company, I just want to say you that your company name and fame not in India, across the world. Your company policy, environment and rules are so good. It's my belief if I would work here, then surely I will get name, fame, position, power, as well as I will be financially strong. तो चलिए अब बात करते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन आपसे यूं पूछा जा सकता है, हाउ लॉन्ग वुड यू एक्सपेक्ट टू वर्क विद अस इफ यू हायर्ड? इसका आंसर आप यूं दे सकते हैं, इट्स माई बिलीव योर कंपनी वुड गिव मी एम्पल करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, सो एज लॉन्ग एज कंपनी इज सेटिस्फाइड विद माई वर्क एंड एज लॉन्ग एज आई एम सेटिस्फाइड विद माई करियर ग्रोथ I would be continue working here. तो चलिए अब बात करते हैं 10वें और आखिरी क्वेश्चन के बारे में, जो कि इंटरव्यू के अंत में इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? इस सवाल में आपको अपनी ग्रोथ और अपनी गलतियों के बारे में जानना है। किस फॉर्म में आप पूछेंगे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एज अ फ्रेशर, प्लीज सजेस्ट मी how I can grow and how I can do my best in your organization if I selected. And if I'm not selected, so give me the feedback of my interview where I have to improve myself. तो ये थे वो 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछते ही पूछते हैं। आई होप गाइज अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आपको इंटरव्यू में जाने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको वो सारे आंसर्स मालूम हैं जो कि इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अस।